बेग साहब जरा इस बारे में बताइएगा कौन सी वो वजह है कि जिसकी वजह से ये अचानक से, क्योंकि सीसीआई की मीटिंग में तमाम लोग मौजूद थे उस वक्त इस तरह की कोई बात नहीं की गई, लेकिन जैसे ही हुकूमत खत्म हुई है उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है। तो क्या जो जो एहतजाज कर रहे हैं या जो अदालतें जाने तक का इंदिया दे रहे हैं अगर इलेक्शंस ऑन टाइम नहीं होते हैं तो क्या उनको लगता है कि उनके हाथ से गेम निकल गई है, इस वजह से अब दूसरा साइड पकड़ लिया है? देखिए किरण, ये पहले जब इलेक्शन शुरू में लोग कह रहे थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी भी बाकी पॉलिटिशियनों की तरह इलेक्शन डिले और इलेक्शन एक ही साथ करवाने के लिए कह रही थी, वरना तो पंजाब में इलेक्शन का कोर्ट ने भी ऐलान कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो अब इलेक्शन एक साथ होने हैं, डिले होने हैं, सेंसस अप्रूव हो गया। तो मेरा ख्याल में उनको शायद ये इल्म बाद में हुआ कि वहाँ पे कराची में जो एक सो कॉल्ड सिस्टम कहा जाता है, जो कुछ लोग जो कब्ज़ा और ज़मीनों का और इस तरीके का जो कारोबार है उसके ऊपर शायद एक्शन अभी आपको नज़र आएगा। एक तो वो नहीं चाहते कि वो उनके लोगों के ख़िलाफ़ वो एक्शन हो। दूसरा, वो ये भी नहीं चाहते कि डिले हो और उनके काफ़ी सारे जो लोग हैं वो शायद क्योंकि 15 साल से एक तसलसल चला आ रहा था उनकी गवर्नमेंट का, तो शायद वो भी आगे पीछे ना हो जाएं या अपनी लॉयल्टीज़ या पार्टी चेंज ना कर लें। तो ये सारी चीज़ें वो अफोर्ड नहीं करते। उनको बाद में इल्म हुआ कि ये फौरन इलेक्शन अगर हो जाते और हम जल्दी से वापस आ जाते तो, लेकिन ये अब उनका जो डिमांड है मैं समझता हूँ। जी, स्टॉप लिस्ट में नाम आने की भी बातें हो रही हैं इस तरह की, और वो जो आपने कार्रवाई की खुद ही बात कर दी है। तो सर ये निगरान हुकूमत के पास वैसे इतना इख्तियार है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा सकें सर? वैसे किरण, आपने अजीब बात कर दी है, हुकूमतों के पास तो ये इख्तियार होता नहीं है। तो बहरहाल जिन्होंने करना है वो मैं समझता हूँ अगर वो करते हैं तो जिनके पास इख्तियार है। बेग साहब जरा बता देना किन के पास इख्तियार है। बेग साहब आप बता दें अगर आपको पता है। हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें तो नहीं पता, आप बता रहे हैं ना, तो हमें जरा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इख्तियार किसके पास है? बिल्कुल बता देते हैं। आपके लीडर ने भी उनको बहुत इख्तियार दिए थे। आपका लीडर भी उन्हीं की वजह से हुकूमत में था और उन्हीं की वजह से हुकूमत चला रहा था, और उन्हीं के बलबोते पे वो अपनी मीटिंग भी अपने लोगों को भी इंटैक्ट रखा हुआ था। पास है सर मैं तो लीडर नहीं हूँ ना कि मैं वो सारी चीजें मेरे ही जिम्मे है। तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो है ना वो इख्तियार जहाँ से ड्रॉ करते हैं। जी बताइए। ये फरमाइएगा सर, ये जो खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट में मसालियत की बातें हो रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है, इसकी कोई हकीकत है? क्योंकि आपके बड़े बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, खबरें ऑब्वियसली जैसे मैं कहती हूँ कि आपके पास होती हैं। पहले तो मैं तस्दीक कर दूं कि मेरे कोई करीबी ताल्लुकात नहीं है, आप यकीन करें या ना करें। और दूसरी बात मैं बता दूं कि खान साहब तो इनकलाबी लीडर हैं, उनको बातचीत करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो इनकलाब ला रहे थे, और इनकलाबी आदमी तो किसी से टेबल पे बैठ के डील नहीं करता। तो ये मैं कल परसों से सुन रहा था, लेकिन मेरा अपना नॉलेज आपको बता देता हूँ, कभी नहीं होगा। और ये कभी बातचीत किसी भी मोड़ नहीं चढ़ेगी, क्योंकि इसलिए कि जो इन्होंने खान साहब ने अपनी पार्टी और वर्करों बेचारों से करवा दिया है ये काम, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। और उसका खमियाजा ये है कि हजारों लोग बेचारे ट्रबल में आ गए। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को तो पॉलिटिकल पार्टी तरीके से चलाया नहीं है ना। और बेग साहब ये इस तरह से है ना, ये इस तरह से है ना कि दूसरे एंड से नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं ना, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी दफा हम ये सुनते रहे कि इस एंड से यानी पीटीआई की तरफ से ये कोशिशें की जाती रही, पैगाम रसानी होती रही। ऐसे ही है ना, ये आप इसी तरह से कह रहे हैं? जी मैं इसी तरह से कह रहा हूँ। बेसिकली एक शख्स का जब एतबार उठ जाए और वो दिन में 4 बार अपनी जबान से फिर जाए, लीडर का ये कंडक्ट नहीं होता। लीडर कहते किसको है वो डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, वो लीड करता है नेशन को। इन्होंने तो नेशन का हाल खराब कर दिया। गाली गलौज बदतमीजी जो सोशल मीडिया पे ये लोग करते हैं वो कोई लीडर कर सकता है? हमारी नस्ल आने वाली खराब कर दी। तो मकसद ये कि मुल्क का तो आपने बेड़ा गर्क किया, अपना भी किया और नई नस्ल का भी कर दिया। तो आपसे कौन बात करेगा? आपने जो पिछले लोगों ने आपसे बातें की वो आपने टीवी पे आके उनकी ऐसी तैसी कर दी और झूठे इल्जाम लगा दिए। जिन लोगों ने आपको पावर में रखा, जिन लोगों ने आपकी मदद की, आपको 3.5 साल 4 साल हुकूमत में रखा, आपने उनको वक्त पड़ने पे सबको
जो है गाली और फिर सर डीजीआई को ये बात ऑन रिकॉर्ड लानी पड़ी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ जो है वो मीटिंग्स करने के लिए आप पैगाम रसानी करें और दूसरी तरफ टीवी पर आके आप ये ऐसी तैसी कर दें। ये फिर ऑन रिकॉर्ड भी लानी पड़ी थी इस सारे मामले के बाद। आपसे ही कह रहे हैं सर, आप तो कोर कमेटी का हिस्सा हैं, तो क्या वाकई ऐसी कोई कोशिश एक बार फिर की जा रही है मसालिहत के हवाले से? सर ना हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश है, ना हमारे पार्ट पे ऐसी कोई बातचीत है, ना हम चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठ जाएं। हम तो सिंपल दोबारा नहीं, हम पहले भी नहीं थे। पहले भी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की सीटें कम करके इनको लूली लंगड़ी हुकूमत बना के इसलिए दी ताकि उनका इक़्तिदार, उनका कब्जा बरकरार रहे। दूसरी बात, अब तो इंटरसेप्ट की जो स्टोरी खुलने के बाद अब सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि क्या हुआ, ये सारी रिजीम चेंज ऑपरेशन और उसके हैंडलर्स और उसके पीछे कौन किरदार थे, और बाकी छोड़ दें, हम इस पे नहीं जाना चाहते। आज कोई सर्वे उठा लें, आज का अपना रिजल्ट आप देख लें केपीके का, खान साहब जेल में थे, पिशावर और हवेलियां का रिजल्ट उठा के आप देख लें, पब्लिक किसके साथ खड़ी है भाई? जो आवाम चाहती है, आज भी 80% आवाम जो है वो खान के साथ खड़ी है, पीटीआई के साथ खड़ी है। हम ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ भी थी, होगी, लेकिन मैं आज की बात, ठीक है होगी, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज की बात में हम कहते हैं आप इलेक्शन कराओ फ्री एंड फेयर, इस अनसर्टेनिटी की कैफियत को खत्म करो, इसलिए कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। बात की तो आप लोग तो ये 90 रोज में इलेक्शन के हवाले से आप लोग अदालत जा रहे थे, फिर एकदम खामोशी हो गई इस मामले। तो जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने तो पिटीशन फाइल करके अपनी लीडरशिप के हवाले की थी, और मेरा ख्याल है कि आज या कल या परसों में हमारी पिटीशन जमा हो जाएगी। सर मुझे ब्रेक लेना है, मुझे सिर्फ मुख्तसरन ये बता दें, ये कल पीटीआई के सोशल अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट से, कल जो लाहौर हाई कोर्ट के जज के हवाले से जिस तरह की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, माफ कीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के हवाले से जो कुछ किया गया है, आपको नहीं लगता कि मामला और लटक जाएगा, तौहीन अदालत का मामला भी आ सकता है? सर मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि अगर किसी जज के तासुब के बारे में आप बात करें, और हमने पहले एप्लीकेशन लिख के दी है, मुशावरत से ट्वीट हुई है, मुझे नहीं पता, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि कोई ट्वीट हुई है, लेकिन ये एप्लीकेशन फाइल की गई थी बिफोर दी सेम जज आमिर फारूक साहब के पास। उन्होंने बगैर सुने उसको डिसमिस कर दी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल हो चुकी है, जिसमें बारे में इनकी एक नहीं कई जो इंसिडेंट्स हैं वो लिख के दी गई है कि आपने ये कर रहे हैं जो भी ये सोशल मीडिया पर जो हुआ है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे सोशल मीडिया का मैं पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनका, मैं ब्रेक में आपको ब्रेक में देती हूँ, प्रेजुडिस माइंड जो है, जो प्रेजुडिस माइंड है वो आपने दिखाने की कोशिश की है बकौल आपके और आंकड़ों के मुताबिक। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुप्रीम कोर्ट को भी लिख के दिया। बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब साथ मौजूद थे, मोहसिन बेग साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं।